तो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल का एक एयरपोर्ट है जिसको अब इंडिया कब्जा करने जा रहा है। आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया एक नेपाली एयरपोर्ट यानी गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा करने वाला है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बना था, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह। इस एयरपोर्ट पे आज तक इंटरनेशनल फ्लाइट इसलिए नहीं आई क्योंकि इंडिया ने इस एयरपोर्ट के लिए एयर रूट नहीं दिया। जिस तरीके से इंडिया ने पोखरा के लिए एयर रूट नहीं दिया, वैसे इसे गौतम बुद्धा इंटरनेशनल के लिए भी नहीं दिया। आज हमारे पास रिपोर्ट है कि इंडिया इस एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा करने वाला है और आज के बाद ये एयरपोर्ट इंडिया का होने वाला है। तो चलिए आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरीके से इंडिया का होने वाला है। संदिग्ध संभावनाएं पहले भी थी और अब नेपाल के एयरपोर्ट्स पर और ज़्यादा आंच आ भी गया था, क्योंकि अभी अभी प्लेन क्रैश का हमने जिक्र सुना था। एक बहुत ही ज़्यादा दुखद प्लेन क्रैश हम कह सकते हैं उसे। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खुशी देने वाली खबर भी निकलकर सामने आ रही है। खबर जुड़ी हुई है भारत के बड़े से बड़े बिजनेसमैन और नेपाल के इन एयरपोर्ट्स के बीच की। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि कौन सा वो बिजनेसमैन है जिसने अपॉर्चुनिटी ली है इन यहाँ पे एयरपोर्ट्स की, और कौन से एयरपोर्ट और जिसके ऊपर क्या क्या कार्य किए जाएंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर वैसे तो सभी लगभग जो एयरपोर्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करने का कार्य किया जा रहा था। इसके साथ साथ गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया नवेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और जिसे चाइना के साथ मिलकर यहाँ पे चलाया गया था, और उम्मीदें थी पर्यटन को बढ़ाने की, सांस्कृतिक महत्व को दिखाने की, वर्ल्ड वाइड नेपाल को फेमस करने की, और जो कारोबार पे नेपाल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या फिर एक बड़ा पार्ट नेपाल का टिका हुआ है उसको और ज़्यादा मजबूत करने का, यानी कि पर्यटन को बढ़ाने का। इस उद्देश्य से यहाँ पे चाइना से लोन लिया गया और इस एयरपोर्ट के ऊपर कार्य किया गया था। लेकिन परंतु हम बात कर सकते हैं कि अब तक इस एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी प्लेन वर्क नहीं कर रही है, नहीं चल रही है। और इसी के बीच पिछले 1.5 साल के अंदर 4 यहाँ पे एरोप्लेन हादसे भी हो चुके हैं, जिसके कारण ये संभावनाएं और भी जीरो होती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं, और वो है अडानी ग्रुप का अनाउंसमेंट नेपाल के इन एयरपोर्ट्स के ऊपर वर्क करने का। यहाँ पे अडानी ग्रुप, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है, पिछले ही दिनों अंबानी को पीछे छोड़कर अपने मनी के हिसाब से जो भारत के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं अडानी, वो अब यहाँ पे इन एयरपोर्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिसमें पोखरा एयरपोर्ट भी है और जिसमें यहाँ पे गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कुल मिलाकर बात करी जाए तो अगर इन एयरपोर्ट्स के ऊपर हवाई जहाज़ें चलानी है या फिर उनके ऊपर कोई वर्क बचा हुआ तो वो करना है, या फिर किसी भी और तरह का कंस्ट्रक्शन कार्य करना है, वो सभी का सभी यहाँ पे अडानी ग्रुप अब अपने जिम्मे ले रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि अडानी ग्रुप अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं नेपाल की उस धरोहर को बचाया जा सकता है, और इनसे जो स्कीम्स लेकर यहाँ पे आगे बढ़ाया गया था इन एयरपोर्ट्स को, वो स्कीम भी वर्क कर सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने 4 कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना अपडेट नजर फिर आपके सामने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले। नेपाल के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप देखिए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्धा, पोखरा के अलावा काठमांडू एयरपोर्ट, इसके अलावा लुम्बिनी का एयरपोर्ट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नेपाल ने इसका नाम इंटरनेशनल तो रखा है। अब अगर आप पाकिस्तान से नेपाल आना चाहते हो तो पाकिस्तान के लिए एयर रूट नहीं दे रहा नेपाल को इंडिया। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जा सकती नेपाल, तो इसीलिए आपको पहले दुबई जाना पड़ेगा, फिर वापसी नेपाल आना पड़ेगा, और इसके लिए फिर इंडिया जो है वो एयर रूट दे देता है। बात यहाँ पे ये है कि इंडिया की नजर जो है वो उन सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर है जो चाइना ने नेपाल को बना के दिए, चाहे वो गौतम बुद्धा एयरपोर्ट हो, चाहे पोखरा एयरपोर्ट हो। तो अब इंडिया की बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप जो है वो उसको खरीदने वाला है, और जब वो कंपनी इसको खरीदेगी तो डेफिनेटली फिर इंडिया के इतने बड़े अमीर लोग हैं, अगर वो इस नेपाली एयरपोर्ट को खरीद लेते हैं तो 1 सेकंड के अंदर इंडिया इसको जो है एयर रूट दे देगा और फिर यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट आ जाएगी। अभी तक पोखरा एयरपोर्ट हो, चाहे लुम्बिनी का हो, चाहे दूसरे एयरपोर्ट हो, सारे लॉस में जा रहे हैं, सिवाय
काठमांडू एयरपोर्ट, क्योंकि काठमांडू एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती जाती है, तो जिसकी वजह से नेपाल को उसमें लॉस नहीं है। बाकी एयरपोर्ट्स पे नेपाल को इसलिए लॉस है क्योंकि इंडिया जो है वो दूसरे एयरपोर्ट्स के लिए जो है वो एयर रूट नहीं दे रहा। पोखरा एयरपोर्ट 2023 के अंदर लॉन्च हुआ था और उसके ऊपर अभी तक समझ लो कि कोई ऑफिशियल तरीके से कोई भी फ्लाइट्स नहीं आती जाती। अगर फ्लाइट्स आए जाए तो नेपाल के लिए एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन बन सकती है और नेपाल जो है उससे काफी फायदा उठा सकता है।